दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे, तो उसी को शुरू करते हुए आज हम अगले टॉपिक पर हैं। जो अगला टॉपिक आज है वो दोस्तों वो है साइमन कमीशन या साइमन आयोग। उसको हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा भूमिका या इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और आखिरी सालों में एग्ज़ाम्स में परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चन इससे बने हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक पर। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम से वो सारे अपलोड करे जाएंगे या आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक पर। तो दोस्तों जैसे आपको बताया था कि आज है साइमन कमीशन को पढ़ते हैं। आपको इससे पहले थोड़ा मैं इसकी भूमिका समझाने की कोशिश करूंगा और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो जो ये साइमन कमीशन था, जैसा हमें पता है कि 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था, यानी 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो इसके तहत प्रांतों में दैध शासन लगाया गया था और प्रांतों की जो दैध शासन की जो समीक्षा थी ना, या इसका रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये तय किया गया था कि हर 10 साल में एक आयोग या एक कमीशन भारत भेजा जाएगा जो इस दैध शासन का सही से अप्लाई हो रहा है राज्य में या नहीं, ये देखेगा वो, या इस पर काम करेगा कि वह इस पर काम कर रहा है सही से दैध शासन या नहीं। इसकी समीक्षा या इसकी रिव्यू के लिए एक आयोग हर 10 साल बाद भारत आएगा। तो जैसा कि 1919 के माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में बोला गया था, इसलिए 1919 के 10 साल बाद यानी 1929 में आना था क्या, साइमन कमीशन। लेकिन हुआ क्या कि 1929 में ब्रिटेन में होने थे इलेक्शंस, 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शंस या निर्वाचन होने थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन को क्या किया गया, 2 साल पहले भेज दिया गया, यानी 1927 में। तो 8 नवंबर 1927 को आया साइमन कमीशन या साइमन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और इसमें जो सदस्य थे, इसके सारे सदस्य अगर बात की जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और ये जो सदस्य थे ये सभी सदस्य जो थे ये ब्रिटिशर्स थे और इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण भारतीयों के द्वारा इसे वाइट कमीशन या श्वेत आयोग कहा गया, क्योंकि इसमें सभी लोग अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे। और इसलिए भारतीयों द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी कि ब्रिटिशर से कि इसमें कम से कम एक भारतीय होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने और कांग्रेसों के द्वारा इस साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। और 1927 में जब कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी, उसी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम साइमन आयोग का बहिष्कार करेंगे। और कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि हम इसका पूरा विरोध करेंगे और बहिष्कार करके साइमन आयोग को या साइमन कमीशन को वापस ब्रिटिश भेज देंगे। इसलिए ऐसा ये तय हुआ मद्रास अधिवेशन में 1927 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की गई थी। लेकिन हुआ क्या, साथ ही कुछ इसके सपोर्टर भी थे जो साइमन कमीशन का भारत में स्वागत कर रहे थे। और वो कौन थे दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं साइमन कमीशन का स्वागत कौन करेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद सैफ़ी ग्रुप। मोहम्मद सैफ़ी ग्रुप जो था दोस्तों, यह मुस्लिम लीग का ही एक ग्रुप था। और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, इसके संस्थापक थे सर छोटू राम। तो जो किसानों की पार्टी थी, अगर बोला जाए, जो किसानों के विकास के लिए या उनके कल्याण के लिए काम करती थी। तो इन तीनों के द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया या उसे सपोर्ट किया गया। अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि किसके द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था, तो उसमें ऑप्शंस होंगे, तो आप इसमें से आसानी से टिक कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद सैफ़ी ग्रुप के द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था और इसको सपोर्ट किया गया था। और अंत में क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आता है और आता कब, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। और भारत में ये कहाँ पर आता है, तो बम्बई में इसका आगमन होता है। और
वहाँ पर बम्बई में जिस दिन आगमन होता है, इसी के विरोध में पूरे बम्बई में हड़ताल रखी जाती है और हम लोग या हमारे क्रांतिकारी द्वारा इन्हें ब्लैक फ्लैग या काला झंडा दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और इन्हें वापस जाने को कहा जाता है। और देश की अगर बात करें तो कई जगहों पर, देश के अन्य जगहों पर भी इसके विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। बात करें जैसे लखनऊ की, तो लखनऊ में चल रहे थे कौन? लखनऊ में कर रहे थे इसका विरोध गोविंद बल्लभ पंत। ये वही गोविंद बल्लभ पंत हैं जो यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लखनऊ से इनका विरोध किया जा रहा था। बात करें लाहौर की, तो लाहौर में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। और हम जैसा कि जानते हैं कि हर किसी ने सुना होगा कि इसी विरोध प्रदर्शन के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट स्कॉट था ब्रिटिश ऑफिसर, उसके द्वारा लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए गए थे और लाला लाजपत राय की सर पर लाठी मार मार के उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई थी और इस प्रकार इनकी हत्या हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, इतना विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन ने, सारे विरोध प्रदर्शन के बाद भी साइमन कमीशन ने भारत में अपना काम करा और अपना काम पूरा करके यह वापस ब्रिटेन लौट गया और इसने अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी। और इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? 27 मई 1930 को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी साइमन कमीशन की। और इस प्रकार साइमन कमीशन अपना काम पूरा करके वापस लौट गया। तो जैसा ये था टॉपिक दोस्तों, साइमन कमीशन जो हमने कवर करा। इसमें कुछ हमने बेसिक चीज़ें भी समझी जो ज़रूरी थी और इसी के साइमन कमीशन के या साइमन आयोग के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटेन में या ब्रिटेन के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। जो किस चीज़ के लिए था? जो इसी चीज़ के लिए था कि चर्चा की जाएगी जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, क्योंकि इस पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे बाद में भी कि हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये इसमें सभी सदस्य जो थे ब्रिटिशर्स थे और ऐसा भारतीयों को और कांग्रेस का कहना था कि आपने द्वैध शासन ब्रिटिशर्स ने लागू किया भारत में और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एक आयोग भेजा जा रहा है जो इसकी समीक्षा करेगा या इसकी रिव्यू करेगा और जो रिपोर्ट पेश करेंगे। और जब रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो रिपोर्ट की चर्चा भी कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे जो लंदन में बैठे हैं। तो एक तरीके से हम कैसे मान लें कि इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी या आपकी पारदर्शिता है? हम कैसे मान लें कि जो भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे या इसमें जो भी रिपोर्ट तय की गई है, जो भी कमियां बताई गई हैं, वो सही है कि गलत हैं? इसलिए भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो अब इससे समझ लेते हैं इसका क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ऐसा बात कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन बम्बई में आया था और इसके सपोर्टर कौन थे? तो इसके सपोर्टर आप याद रखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी, मोहम्मद सैफी ग्रुप, ये इसके सपोर्टर थे। और अगर बात करें कि जो साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जो साइमन आयोग था, ये साइमन कमीशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। और साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। ये था साइमन कमीशन से बनने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। और साइमन कमीशन अगर आपसे पूछे कि किस आयोग को श्वेत आयोग कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को ही या साइमन आयोग को ही श्वेत आयोग या वाइट कमीशन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों साइमन कमीशन से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो हमने डिस्कस करें और हमने इस पर जिक्र करा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडिया से वो हम चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपको दोस्तों जो मैंने बोला वो नोट करना हो तो आप वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं और आसानी से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो दैनिक क्लासेस के अबाउट सेक्शन में जाकर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी में बेहतर साबित होगा और अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी को ये लेकर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।